तीन प्रक्रिया बताई जाएगी। तो सुमिरन क्या है? देखो, सुमिरन जो नाम बताया जाता है उन नामों को याद करना होता है। तो देखो, जाप अलग होता है और सुमिरन अलग होता है। तो जाप किसको कहते हैं? जैसे आप मान लो राम के भक्त हो तो राम 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 जपते हो, कृष्ण के भक्त हो तो कृष्ण श्री कृष्ण जपते हो, आप शंकर के भक्त हो अभी तक रहे हो, बहुत से लोग हो तो शिव 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 ऐसे जपते हो। तो ये क्या है? यह है जाप। आपने शिव को देखा नहीं, आपको शिव के बारे में कोई बताया नहीं, आपको शिव देखने वाले कोई मिले नहीं जो शिव की पहचान बता दें, शिव के असली लक्षण बता दें, शिव की आवाज़ आपको बता दें कि किस तरह की है, शिव कहाँ रहते हैं। ऐसे अगर मिले नहीं आपको तो बस वो बता देंगे कि शिव सबसे बड़े भगवान हैं, शिव का नाम लो, विष्णु बड़े बड़े भगवान हैं उनका नाम लो, तो आप जपते जाते हो। लेकिन जो सुमिरन होता है उसमें नाम और रूप दोनों बताया जाता है। जितने भी संत हुए पीछे, नाम और रूप उन्होंने दोनों बताया। तो नाम जो होता है वो समझ लो कि कहाँ का होता है। नाम जो है वो ऊपरी लोगों का होता है। आप ये समझो कि ऊपरी लोगों के जो धनी हैं उनका नाम है और उनका रूप है। जैसे आपका नाम रखा गया, परिवार वालों ने आपका नाम रखा, लेकिन आपका चेहरा है, आपका रूप है और आप कहीं रहते हो। ऐसे ही उन धनियों का स्थान है और उनकी आवाज़ है। तो वो नाम जब जपते हैं, आप ये समझो जब उसका सुमिरन करते हैं माला के ऊपर, तो उनका ध्यान लगाते हैं। और जब ध्यान लगाएंगे और उनको याद करेंगे तब वो भी आपको याद करते हैं, वो भी देखते हैं। और ऐसे अगर आप बोलते चले जाओ, ध्यान उनका न लगाओ, तो आपकी तरफ वो तवज्जो नहीं देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि सुमिरन को मन को रोक करके और तब करो, और जो रूप बताया जाता है उसी पर दृष्टि को टिकाओ, उन्हीं को रूप को ही देखते रहो, तब आपकी फरियाद स्वीकार हो जाएगी। देखो, प्रार्थना यानी इसीलिए तो करते हैं कि हमारी फरियाद वहाँ तक पहुँच जाए। देखो, अभी तो आप जो पुराने लोग हो आपको बताया गया, नए लोग जो आए हो धीरे धीरे जब सत्संग सुनोगे तब आपके समझ में आ जाएगा कि जब भजन में ध्यान में मन न लगे तो प्रार्थना करनी चाहिए। अब प्रार्थना जब आदमी करता है तब उसके अंदर दीनता आती है, क्योंकि हर प्रार्थना में आप ये समझो कुछ न कुछ मांगा जाता है। प्रार्थना वही करता है, आप ये समझो दरख्वास्त वही देता है जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। अब जो जैसा होता है उसी हिसाब से उससे नहीं मांगा जाता है, उसको उसी तरह से दरख्वास्त दिया जाता है, उसी तरह से प्रार्थना की जाती है। तो प्रार्थना से क्या होता है? यानी छोटापन आता है, दीनता आती है। अब कोई अगर ये कहे भिखारी कि हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, तो देने वाला जेब में तो डालेगा नहीं, हाथ तो फैलाना पड़ेगा। अब अगर समर्पण भाव से यानी प्रार्थना करें, यानी फरियाद करें, दया मांगें, तब तो भी दया मिल जाए। लेकिन जब धन का अहंकार, बल का अहंकार और आप समझो मान प्रतिष्ठा का अहंकार आदमी को रहता है, तब मांगता तो है, कहता तो है, लेकिन दीनता नहीं आती है। और देने वाला ये देखता है कि पात्र कैसा है, इसको कैसे देना चाहिए, तो उस हिसाब से देता है। आप देखो, अभी सूट बूट पहन करके जाओ, किसी के दरवाजे पर खड़े हो जाओ, टाई लगा कर चले जाओ, किसी दरवाजे पर खड़े हो जाओ और कहो कि हमको रुपया दो, तो कोई देगा? ओ बाबा भला होगा, फटा पुराना पहन लेता है और बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा लेता है और फटी चप्पल पहनता नहीं, ऐसे नहीं दे दो दे दो, कहता गरीब आदमी है दे दो। ऐसे ही आप ये समझो कि जब दीनता से कोई चीज़ मांगते हैं
तो वो चीज़ मिल जाती है। तो जब दीनता से याद करेंगे कि आज हमको आप दे दो, आज हमारा प्लेटफॉर्म साफ कर दो, आप समझ लो कि हमको इस तरह का बना दो कि जिससे हम ध्यान लगावें आपका, तो आप हमको अंतर में मिल जाओ। तो देखो, ध्यान सुमिरन में भी लगाना पड़ता है, लेकिन यह ध्यान ऊपर नहीं ले जा सकता है आपको जब तक शब्द नहीं मिलेगा। और जब शब्द मिल जाता है, ध्यान लगाया जाता है। सुमिरन, ध्यान और भजन 3 चीज़ इसीलिए बताई जाती है कि जब ध्यान लगाते हैं तो शब्द समझो कि पकड़ में आता है, वो खींचता है। अब भजन इसलिए कराया जाता है कि आवाज़ बराबर आ रही है, तो वो पकड़ में आ जाती है, और जीवात्मा जब उसको पकड़ लेती है तो खींच के निकाल करके ले जाती है। माला से सुमिरन क्यों कराया जाता है? क्योंकि ये मन आदमी का धोखा देता है। मन ये बड़ा बेईमान हो गया है, ये वफादार नहीं रह गया। और इस समय कलयुग का मन और बेईमान हो गया, वफादारी ये नहीं करता है। आप ये समझो कि मन अगर वफादार हो जाए, साथ दे दे, तो फिर रोना रोना खत्म हो जाए, झगड़ा झंझट खत्म हो जाए। तो ये मन क्या करता है? जैसे आपने नाम लिया, अब उनका रूप आपको देखना है, ध्यान रखना है, तो मन भटका देगा। तो आप भूल जाओगे कि हम कौन सा नाम जप रहे थे, ये भूल जाओगे कि हम कितनी बार जपे। तो एक समय सीमा निश्चित कर दी जाती है। जैसे ये हो गया कि जितने भी माला चाहे जपने के हों, चाहे सुमिरन करने के हों, 108 दाने के होते हैं। अब उतना तो आपको करना ही करना है। जैसे इस समय पर बहुत से प्रेमी आप नाम धुनी करते हो, बहुत से लोग ध्यान भजन करते हो सामूहिक रूप से। अब समय आपने निश्चित कर लिया है कि 1 घंटा हमको बैठना ही बैठना है, 1 घंटा ध्यान करेंगे, 1 घंटा भजन करेंगे और 15 मिनट सुमिरन करना है। तो जब निश्चित कर लेते हो तब आप उसको करते हो। ऐसे ही बंधन में जब बांध दिया जाता है कि 108 दाने का आपको सुमिरन करना है, करोगे ही करोगे। तो आप समझो कोई शुरू में गारंटी नहीं है, कर से आप जाप कर लो, कर जाप कर लो, क्योंकि भूल जाएगा। आप ये समझो कि छूट जाएगा, इसलिए माला जरूरी होता है सुमिरन करने में। और ध्यान बताऊंगा, ध्यान किसको कहते हैं? पूरी समझो कि शरीर की शक्ति को खींच करके और आँखों के बीच में लाना, जहाँ पर ये जीवात्मा बैठी हुई, जिसको आज्ञा चक्र कहा गया, जिसको तीसरा तिल कहा गया, जिसको पिंडी 10वां द्वार कहा गया, वहाँ पर पूरे शरीर की शक्ति को खींच करके लाना। आप ये समझो कि यह है ध्यान। लेकिन ध्यान अब नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? ये एकाग्र होता नहीं है। जहाँ तक मन का ताकत इस जीवात्मा के साथ शरीर में है, यह फिर मन उधर ही ले जाता है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, खान पान गलत हो गया, चाल चलन गलत हो गया, आदत आदमी के शरीर की गलत हो गई। तो जिस तरफ की आदत रहती है मन की, वो उसी तरफ ले जाता है। अब आप ये समझो कि इसीलिए समझो कहा गया कि कर्मों के झाड़ू लगाने के लिए बराबर सुमिरन ध्यान भजन करना चाहिए। जैसे गंदगी घर में इकट्ठा हो जाती है, सफाई नहीं करते हो तो वो बढ़ता चला जाता है। ऐसे सफाई कर दो, रोज रोज का साफ साफ रहेगा। ऐसे ही सुमिरन कर लो, ध्यान कर लो, भजन कर लो, तो सफाई होती रहेगी। जब सफाई होती रहेगी, कर्म करते रहेंगे, तो मन भी ये ढीला पड़ जाएगा और मन साथ दे देगा। तो नीचे से ये खींच करके और ऊपर जीवात्मा की तरफ ही आ जाएगा। जैसे ये नीचे शक्ति उतारी गई है, ऐसे ही आप ये समझो कि नीचे से ये आएगी। आप समझो कि नीचे से ये ताकत खींचेगी, स्थान स्थान पर आएगी। जैसे गुदा चक्र में आएगी, फिर इंद्री में आएगी, फिर नाभि पे आएगी, हृदय पे आएगी, कंठ पे आएगी, और फिर इधर से होते हुए तब यहाँ पहुँचेगी। और जब यहाँ पर ये शक्ति केंद्रित हो जाएगी, तब इसकी पावर बढ़ जाएगी। आप ये समझो, जब किरणें फैली रहती हैं तो पावर कम रहती है, और जब किरणें इकट्ठा हो जाती हैं तो पावर बढ़ जाती है। तो जो पिछले जन्म के भी जिसको
यानी समझो संचित कर्म कहते हैं, थोड़ा बहुत जो जमा रह गए हैं वो भी हट जाते हैं। और जब हट जाते हैं और शब्द जब उतरने लगता है यानी उसमें तेजी आ जाती है, जब उसमें तेजी आ जाती है तब वो इसको खींच लेता है, जीवात्मा को खींच लेता है और खींच करके फिर ले जाता है। फिर ऊपर भी यह जाती है तो सिस्टम से ही जाती है। अब यह है कि ऊपर भी बहुत दिन तक पड़ा रह जाना पड़ता है, अन्य लोकों में स्वर्ग में पड़े रहो, वैकुंठ में पड़े रहो, ब्रह्मलोक में पड़े रहो, आगे न बढ़ पाओ। लेकिन जब गुरु की दया हो जाती है तब वो मदद कर देते हैं, बराबर संभाल करते रहते हैं। इसीलिए कहा गया भाई गुरु को खुश रखो और समर्थ गुरु की तलाश करो, जो यहाँ भी आपको मदद दे दें और वहाँ भी मदद कर दें आपकी। क्योंकि यहाँ तो नामदान दे दिया, नाम बता दिया, लेकिन मदद नहीं कर पाए, गुरु की दया अपने ले नहीं पाए। पुराने अनुसमझों के संतों के आधार पर, महात्माओं के आधार पर, कई पुष्ट के लोगों के हिसाब से तो आपको समझाते रहे, रिझाते रहे और बताते भी रहे। आप समझो कि हम किसी की बुराई नहीं करते हैं, आपको बुराइयों से रोक तो रहे हैं, आपको संत मत समझा तो रहे हैं, आप समझते तो हो, लेकिन आप ये समझो कि दया नहीं ले पाओगे। दया कैसे जारी होती है? सिस्टम से ही जारी होती है। इसीलिए गुरु का स्थान सर्वोपर रहा है, गुरु की दया बराबर रही है। गुरु को ही इसीलिए अन्य जो जानकार रहे हैं, चाहे साधक रहे हैं, चाहे संत रहे हैं, अन्य सब कुछ माना है और गुरु का ही हाथ पकड़ा है। शर्मत गुरु का भक्त था,